लेकिन भगवान भास्कर को, सूरज को बांटा नहीं जा सकता। कभी भी ये केवल हिंदुओं का नहीं हो सकता। जितना हिंदू का रहेगा उतना ही मुसलमान का रहेगा। जितना राजा के महल में प्रकाश देगा वही गरीबों की झोपड़ी में प्रकाश देगा। इसको सनातन कहा जाता। जो सबके काम की चीज है, सबका बराबर अधिकार है, उसको आप कहते भाई ये चीज सनातनी है, सदा से चली आ रही। जैसे आसमान में बादल हैं, हिंदू के खेत में पानी बरस रहा तो मुसलमान के भी खेत में बरसेगा। अमीर के बगल में किसी गरीब का खेत है, अभी नहीं कि अमीर कहेंगे हमारे खेत में ज्यादा बरसो, ये गरीब इसके खेत में मत बरसना, ऐसा नहीं हो सकता। बादल भी सनातन हैं, हवाएं चलती हैं, देखते हो सबको लग रही। ये नहीं कि अमीर लोगों को ज्यादा लगेगी, गरीबों को नहीं लगेगी। वाटर यानी पानी है, हिंदू पिएगा उसकी भी प्यास जाएगी, मुसलमानों की भी प्यास जाएगी। अमीर भी पानी पिएगा, प्यास जाएगी, गरीब, ये सनातन है। इसी तरह से धर्म, रिलीजियस सिस्टम सारी मानव जाति के लिए एक ही है, और इसको बनाने वाला क्रिएटर, करतार स्वयं भगवान ने इसकी स्थापना किया। हम आप सोचते किसी आदमी ने धर्म बना दिया होगा, जैसे सूरज को किसी आदमी ने नहीं बनाया, चांद और तारों को किसी आदमी ने नहीं रचा है। कोई ऑलमाइटी सुपर पावर इस यूनिवर्स ब्रह्मांड का करतार है, करता है, रचयिता है। उसके पास अकूत शक्ति है, ऊर्जा है, एनर्जी उन्होंने बना डाला। हम आप तो सारी जिंदगी कमाते, घर बनाने में दम हो जाता। अब इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाना बहुत बड़ी पावर होगी, कितनी बड़ी उनकी शक्ति होगी, ऊर्जा, एनर्जी होगी। उसी परमेश्वर ने, करतार ने, आप उनका जो भी नाम रख दो अपने अपनी भाषा में, लेकिन जिन्होंने सूरज, चांद, धरती, तारे, पेड़ पौधे, समुंदर, पहाड़, हमको, आपको, इंसानों को जिन्होंने बनाया है, उसी क्रिएटर ने, करतार ने हमारे आपके लिए कुछ कानून बनाया है। इसी कानून को रिलीजियस सिस्टम, धर्म नाम दिया गया है। चूंकि भगवान ने जब मनुष्य की उत्पत्ति किया, ओरिजिन ऑफ लाइफ, धरती बनाने के बाद जब इस पर मानव को पैदा किया गया, तो भगवान ने केवल मनुष्य बना, उसमें दो जाति बना दी, औरत और मर्द। भगवान ने कितनी जाति बनाई, देखो हमारी तरफ कई जाति बनाई, दो जाति। यहाँ भी आप देखो, औरतें एक तरफ हैं, भाई लोग एक तरफ हैं, दो जाति बनाकर फिर कोई झगड़ा नहीं था इनमें। और इनके लिए कुछ कानून बना दिया कि भाई आप यहाँ रहोगे, हमारे बनाए कानून के मुताबिक बर्ताव करोगे, हमारे बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन, कानून के नियम के अनुसार रहोगे, तो आपको दुख कम मिलेगा। और हमारे बनाए कानून के खिलाफ जाओ, उतने ज्यादा दुख मिलेगा। अब आप अच्छी तरह सोच लो, यहाँ दुख और सुख जो आपको मिल रहा, अब इसमें भगवान का क्या दोष है? हमारी सरकारों ने भी कॉन्स्टिट्यूशन, कानून बनाया। मुसलमानों का राज चलता था, अलग कानून, अंग्रेजों के राज में कानून। हमारा देश आजाद हुआ, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र आया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1948 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का कानून, संविधान बनकर तैयार, लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1948 को भारत का प्रजातंत्री कानून देश पर लागू हुआ। और उसमें बताया गया भाई देखो, इस तरह से रहोगे तो कोई जेल में नहीं जाएगा, आपको जेल में नहीं जाए, पुलिस डंडा नहीं मारेगी, कोई कोर्ट कचहरी अदालत आपको फांसी की सजा नहीं देगी,
लेकिन अगर इस कानून के खिलाफ काम करोगे, हमने जगह जगह पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन, उनको डंडा और बंदूक दे करके हमने रखा है। पहले तो आपको डंडा बजाएंगे, 2-4 बार डंडा बजाने के बाद जब नहीं मानोगे तो हम इनको ऑर्डर दे देंगे, इनका काउंटर कर दो, सीधे गोली मार दो, इनको गोली मार दो, कोई सजा नहीं। पुलिस का सिपाही गोली मारेगा, सरकार का ऑर्डर है। क्यों मारता है गोली? भाई आपने उनके कानून को तोड़ा, अब आपको जेल भी होगा, सजा भी होगी, 10 साल, 20 साल, 50 साल जेल में सड़ो। और नहीं मानोगे, फांसी पर चढ़ा देंगे, गोली मार देंगे। इसी तरह से उस क्रिएटर ने, करतार ने, देश आजाद तो अब हुआ, ये दिल्ली लखनऊ का कानून ये तो 1948 में लागू हुआ है। इसके पहले भी आदमी, उन पर भी कानून चलता था। कितने राजे महाराजे, बड़े बड़े लोग, बादशाह, शहंशाह, सब अपना अपना राज रियासत चलाने के लिए कानून, जैसे अपने घर परिवार को चलाने के लिए आप भी अपने घर परिवार में कुछ आचार संहिता, कुछ कानून कायदा बनाते। भाई देखो, ये बहू है, ये सास है, बेटा है, बेटी, भाई ऐसे समय से आपको उठना है, आपको ये काम देखना, आपको ये काम देखना, तब घर परिवार चलता। अब यहाँ राजाओं के कानून तो अलग अलग हो गए, क्योंकि इस धरती को मनुष्यों ने बांटना शुरू कर दिया। परमात्मा ने तो एक ही धरती बनाया था, सकल भूमि गोपाल की, यानी उस परम पिता परमात्मा की एक ही धरती, सबके लिए अधिकार दिया। भाई सबकी धरती, जहाँ चाहो आओ, जहाँ चाहो आओ, जहाँ चाहो जाओ। लेकिन बाद में मनुष्य ने धरती को बांटना शुरू किया, एक लकीर राय लेखा बना कर का, भाई इतना हमारा, इतना आपका, ये लंदन रहेगा, ये अमेरिका रहेगा, ये भारत रहेगा, पाकिस्तान रहेगा, बांग्लादेश रहेगा। अब जब जमीन बन गई, मेड़ बन गई, तो झगड़ा भी होगा। भाई भाई के खेत में मेड़ बन गई तो मेड़ का झगड़ा होगा ही। कुछ न कुछ रगड़े झगड़े, इसमें युद्ध खड़ा हुआ, लड़ाइयाँ खड़ी हो गई। आज भी भारत पाकिस्तान, लेकिन मेड़ का झगड़ा कश्मीर में चल रहा। भारत पाकिस्तान का 3-4 बार युद्ध भी हो चुका, अभी तक मेड़ फाइनल है। एक पीढ़ी बीत गई, एक पीढ़ी लड़ते लड़ते मर गई। भारत कश्मीर की मेड़ हिमालय पहाड़ में, पाकिस्तान कहता भाई आपने एक पहाड़ ज़्यादा ले लिया, भारत कहता आपने हमारा 50 पहाड़ ज़्यादा ले लिया। इसी का झगड़ा चल रहा। और जबकि धरती तो एक ही भगवान की, किसी की नहीं है, लेकिन बनाया नेशंस, यानी राष्ट्रों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ नेशंस, ये राष्ट्र, और बाद में राष्ट्रवाद खड़ा हो गया। भाई मेरा देश है, वो कहते मेरा भारत महान, वो कहेंगे मेरा पाकिस्तान महान। तो झगड़ा तो स्वाभाविक है, चलता रहेगा। लेकिन जब परमात्मा ने इसको बनाया था, एक ही धरती बना दिया और कहा भाई जहाँ चाहो आओ जाओ, लेकिन बाद में हम लोगों ने सब गड़बड़ सड़बड़ मचाया। इसलिए भगवान ने हमारे आपके लिए, कोई उनको मालूम था कि भाई ये कुछ क्यों, भगवान को, परमात्मा को उन्होंने ओरिजिन ऑफ प्राणियों की उत्पत्ति तो कई किस्म से, कई किस्म के जीव जंतु पक्षी जानवर उन्होंने बहुत बनाया, और लोगों से उनको कोई कमेंट कंप्लेंट डर भय नहीं है। लेकिन मानव जाति को बनाकर भगवान सचेत हो गए, क्योंकि मनुष्य को उन्होंने कुछ अधिकार दिया। अधिकार क्या दिया कि आप भी कुछ बना सकते हो। जैसे मान लो आप धरती तो नहीं बना सकते हो, आप सूरज चांद आदमी तो नहीं बना सकता, लेकिन घर बनाना, परिवार बनाना, देश बनाना, कार बनाना, मोटर बनाना, हवाई जहाज बनाना, हेलीकॉप्टर बनाना, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल बनाना, बड़ी बड़ी सड़क बनाना, स्कूल अस्पताल बनाना, फैक्ट्री कारखाना बनाना, बड़ी बड़ी कोठी हवेली, इतना तो आदमी। लेकिन ये अधिकार भगवान ने केवल मनुष्य को दिया।